सलमान खान से हम लोगों ने बातचीत की। हम सब वीडियो पर थे, जूम पर, हालांकि सलमान ऑडियो पर थे, और बहुत इंटरेस्टिंग बातें हुई। हम 6-7 जर्नलिस्ट थे, सीनियर जर्नलिस्ट, और साथ ही साथ हमारे साथ थे सलमान खान, और बहुत मज़े की बातें हुई जो आपको सुन के मज़ा आएगा। बहुत सारे सवालों का जवाब दिया सलमान खान ने, जहां उन्होंने ये भी बताया कि क्यों राधे को बड़े स्क्रीन पर रिलीज होना चाहिए, किसिंग सीन क्यों नहीं देते, वो कटरीना को भी किस सीन देने से क्यों कतराते रहे ऑन स्क्रीन, कोई भी किसिंग सीन देने से क्यों कतराते रहे, दिशा पटनी के साथ ये किस सीन कैसे हुआ, और क्यों उनके पिताजी जो हैं वो उनको मारेंगे, इस बात का डर जो है सलमान खान के पास है। और सलमान खान से एक फ़ैन मिलने आया, उसको सलमान ने राधे में कास्ट कर लिया, और राधे कितने बजे रिलीज़ होगी, साथ ही साथ चुलबुल पांडे के बारे में भी राधे ने कुछ कहा, यानी सलमान खान ने कुछ कहा है, और साथ ही साथ और फिल्म के बारे में कुछ अहम बातें क्या क्या हुई हैं, सब बातें हम करेंगे इस वीडियो में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो बातचीत कुछ यूँ शुरू हुई ईद की बधाई के साथ। हम सभी ने बधाई दी, उन्होंने हमें भी बधाई दी, और उन्होंने कहा कि जब ये पूछा गया है कि आप बिग स्क्रीन को मिस कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा बिग स्क्रीन को मैं नहीं, मेरे साथ साथ राधे भी मिस करी, कि ये बिग स्क्रीन की फिल्म है, इसमें स्वैग है, बड़े बजट की फिल्म है, वो सब कुछ है जो कि बड़े स्क्रीन पर देखा सुना जाना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट है, और जब मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि क्यों अभी रिलीज़ कर रहे हैं फिल्म, रुक जाते आप, क्या कमिटमेंट कर ली तो इतनी बड़ी बात हुई कि आप नुकसान उठाने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने कहा कि मुस्कुराहट लाने के लिए सभी के चेहरे पर जो दुख या एक निराशा का वातावरण चल रहा है, उसमें एक हैप्पी मोमेंट क्रिएट करने, क्योंकि हैप्पी फिल्म है, इंटरेस्टिंग फिल्म है, वो क्रिएट करने के लिए मैंने ये फिल्म रिलीज़ करने का फैसला किया है। और इस फिल्म में हमें घाटे की ही उम्मीद है, क्योंकि फिल्म बड़े बजट की है, और OTT पर वो पैसा रिकवर नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ बाद में थिएटर में रिलीज़ करेंगे। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि आगे जो उनसे सवाल पूछे गए मैंने नोट करके रखे हैं, कि उन्होंने कहा कि गाने जो हैं वो हम 100 मिलियन फिल्म को 100 मिलियन, 150 मिलियन, 200 मिलियन के बारे में सोचते हैं, लेकिन 100 मिलियन व्यूज़ आ गए, हम 100 करोड़ क्लब, और जो नंबर्स हैं 150, 100, ये तमाम नंबर्स अचीव करने की बात करते हैं, लेकिन वो नंबर्स अब OTT पर कैसे अचीव होंगे। लेकिन हाँ, सिनेमाघरों में फिल्म रिलीज़ होगी। उन्होंने ये भी कहा कि आगे सवाल ये पूछा गया कि फिल्म इंडस्ट्री में जब इमरजेंसी देश में आती है तो फिल्म इंडस्ट्री के लोग क्यों किस तरह से हेल्प करते हैं। आपने बहुत सारी हेल्प की, उस पर सलमान खान ने कहा कि हमेशा इंडस्ट्री पहले ही आती है और सबको हेल्प करती है, तमाम बातें उन्होंने कही। और उन्होंने ये भी कहा सलमान खान ने कि भाई पास पास मत आओ, दूर रहो, कोविड है, नो किसिंग, नो हगिंग, ओनली जो है आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, क्योंकि हम में से बहुत से लोगों ने अपनों को खो दिया है। उन्होंने ये बताया कि अर्पिता को कोविड हुआ था, उनकी मम्मी जो हैं सलमान जी को 2 वैक्सीन लग चुके हैं। सलमान ने कहा कि उन्होंने एक वैक्सीन लगा लिया है और दूसरे वैक्सीन का वो इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये अभी जो थोड़ी सी मुश्किलें हैं ये पार कर लें, ताकि ज़िंदगी भर की खुशियाँ रहें, हमारे अपने जो है हमारे साथ बने रहें। और आगे सवाल पूछा गया कि प्रभुदेवा के साथ आपकी फिल्में हिट होती है हमेशा, दोनों की एक वेवलेंथ है, क्या साथ लेकर आप दोनों के वेवलेंथ आता है। उस पर सलमान खान ने कहा कि प्रभुदेवा टैलेंटेड हैं, वो जानते हैं पल्स ऑडियंस की, और हमेशा हमारे साथ ये बहुत अच्छा हुआ है। वांटेड आई, बड़ी हिट हुई, उसके बाद लास्ट पिक्चर जो आई वो पूरे नॉर्थ बैंड हो गया, एंड ऑल थिएटर्स गॉट शट। लेकिन अब जो फिल्म आई वो तब थिएटर्स बंद हो गए थे, और अब राधे आ रही है, इसलिए राधे को ईद पर हम रिलीज़ कर रहे हैं बिकॉज ऑफ मिस्टर कोरोना वायरस, ताकि हम कोरोना वायरस के बीच में थोड़ा सा मुस्कुरा सकें। उन्होंने कहा कि हम फार्म हाउस, मैं लकी हूँ कि मैं फार्म हाउस पर हूँ, जो मेरे पिता ने 30 साल पहले ख़रीद लिया था, मगर सभी लोगों को फ्लैट में रहना पड़ रहा है, 4-4, 5-5 लोग रहते हैं, बहुत मुश्किल है ज़िंदगी, लेकिन ये कुछ वक्त के लिए है, आप बाहर मत निकलिए, थोड़े दिनों में सब कुछ शांत हो जाएगा। मैंने उनसे सवाल पूछा, मैंने उनसे ये भी कहा कि
कोविड के इस टाइम में आपने अच्छा किया जो इस तरह की लाइट हार्टेड स्वैग वाली फिल्म लाई, ताकि लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहटें आई। उस पर सलमान ने चुटकी लेते हुए कहा कि हाँ, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आई। मैंने कहा बिल्कुल आई, हम सभी के चेहरे पर आई। उन्होंने कहा कि यही हमारा उद्देश्य है कि इस निराशा भरे माहौल में थोड़ी सी मुस्कुराने का मौका लोगों को मिले। दूसरा सवाल मेरा ये था कि लोग आपके डांसेस को, जो जितने गाने आए हैं सब स्वैग, क्योंकि जब मेरा नंबर चौथा पाँचवा आया था तब तक ऑलरेडी लोग सवाल पूछ चुके थे। तो मैंने कहा आपकी डांसिंग को, आपके स्टाइल को, आपके गानों को पसंद किया जा रहा है। यही नहीं, अल्लू अर्जुन से आपकी तुलना भी की जा रही थी। उन्होंने कहा ये फैंस का प्यार है, अल्लू अर्जुन बहुत अच्छे डांसर हैं। और लेकिन हाँ, मैं डांसिंग को इतना सीरियसली नहीं लेता। अगर सीरियसली लेने लगा तो आने वाले 20-30 सालों में अल्लू अर्जुन तो क्या, मैं तो माइकल जैक्सन को भी बीट कर दूंगा। तो इस तरह का एक फ़नी जवाब उन्होंने दिया। अगर इसके आगे मैं बात करूं तो वाजिद खान के बारे में सवाल पूछा गया। वाजिद खान के बारे में उन्होंने कहा कि वो बहुत अंडर यूज्ड आर्टिस्ट हैं इंडस्ट्री के। मेरे पास उनके बहुत सारे गाने हैं जो बैंक में हैं। इस फिल्म में हमने यूज़ किया, जो भी फिल्म में आएंगी हम उसमें वो गाने यूज़ करेंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे गाने हैं। जब भी वाजिद आते थे, गाने सुनाते थे, मैं कहता था हाँ ये वाला गाना मेरे लिए साइड में रख दो, ये वाला गाना साइड में रख दो। तो वो साइड में रखे हुए गाने बहुत सारे हो चुके हैं और हम उसका इस्तेमाल करेंगे। ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी और बातें करी, जहाँ पे उन्होंने ये बताया कि अब मैं कुछ इम्पोर्टेंट बोलूँगी क्योंकि 6 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। दवाइयों की बात की है उन्होंने, ओके। अब किसिंग सीन को लेकर उन्होंने कहा कि दिशा के साथ उन्होंने किसिंग सीन नहीं किया, बल्कि वो एक टेप लगाया गया था दिशा के लिप्स पर और उस टेप को उन्होंने जो है किस किया। यानी सलमान की नो किसिंग पॉलिसी ऑन स्क्रीन अब तक बरकरार है। तो उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म में मैं और दिशा हम उम्र दिख रहे हैं मजाकिया टोन में। उन्होंने कहा इसका मतलब ये नहीं है कि दिशा मेरी उम्र की दिख रही हैं। दिशा 27 साल की हैं, सलमान खान 53 साल के हैं। उन्होंने कहा मैं दिशा की उम्र का दिख रहा हूँ। उन्होंने ये भी बात मैं आपको बता दूं कि कटरीना कैफ जो उनकी पार्टनर रह चुकी हैं, उनकी गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं, कम से कम 5 साल तक वो लोग सीरियस रिलेशनशिप में थे, बाद में ब्रेकअप हुआ। हालांकि अब वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनके साथ भी उन्होंने ऑन स्क्रीन कभी किसिंग नहीं की। तो जैसे ही ये खबर आई कि राधे में किसिंग सीन आने वाला है, लोग बहुत एक्साइटेड हो गए। आगे सलमान खान ने ये भी कहा कि अपने किरदारों को, जब उनसे कहा, कुछ सवाल पूछा गया कि आप क्या अपने किरदारों को बाहर अपने असल ज़िंदगी में भी जीते हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं असल ज़िंदगी में उन किरदारों को लेकर आऊँगा पर्दे से बाहर तो मेरी पिटाई हो जाएगी। मेरे पिता मुझे मारेंगे अगर मैं चुलबुल या राधे जैसा किरदार निभाऊंगा। हालांकि हर किरदार मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है, लेकिन अगर मैं चुलबुल बनकर घर गया तो पिता मुझे मारेंगे और मॉम भी मेरी जो है क्लास लगा देंगी, डांट पड़ेगी, वो भी एक थप्पड़ लगा देंगी। तो मैं और घर वाले भाई बहन जो हैं वो मुझ पर शर्मिंदा होंगे। इसलिए मैं किरदारों को स्क्रीन पर ही जीता हूँ, उन्हें घर लेकर नहीं जाता। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो फिल्म कितने बजे रिलीज़ होने वाली है, ये सवाल आप सभी के जहन में होगा। तो फिल्म कल 12 बजे रिलीज़ होगी, 13 तारीख को 12 बजे रिलीज़ होगी। और कल के बाद फिल्म को दोबारा ईद के बाद, जब कोविड ख़त्म हो जाएगा, तो थिएटर्स में भी रिलीज़ किया जाएगा। सलमान खान ने भी बताया कि अर्पिता को कोविड हुआ, दोनों बहनों को कोविड हुआ था। उन्होंने ये भी कहा उनके किसी करीबी और करीबी को कोविड की तकलीफ हुई। उन्होंने ये भी कहा कि पेरेंट्स को जो है वैक्सीन लग गए हैं और वो भी वैक्सीन लगाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं हाँ, जो एक स्टोरी थी, भूटान से उनका फ़ैन आया संगे, जब वो बहुत छोटा था, जब किसी और फिल्म की शूटिंग चल रही थी और वो जाकर उनसे मिला, उसके बाद फ़ोटो खिंचवाई। बाद में सलमान खान ने उसे लेटर लिख करके या कॉल करवा के उन्होंने बुलाया मुंबई और उसे राधे में मेन विलन का रोल दिया। और ये 6-7 साल पहले की बात है, जब से वो टच में थे तो सलमान ने उसे याद रखा, उसके टच में रहे और अब उसको बुलाकर उसे राधे में विलन का रोल दिया है। तो अब आप जो मेन विलन आपको नजर आएंगे, रणदीप हुड्डा और गौतम गुलाटी के अलावा संगे, वो उनके फ़ैन हैं, बचपन से उनके फ़ैन थे और अब वो सलमान खान के विलन बनने वाले हैं। सलमान खान ने इसके अलावा भी बहुत सारी बातें की, मगर वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। वैसे आपको ये वीडियो, इसमें आई बातें कैसी लगी, मुझे ज़रूर बताइएगा। बने रहे हमारे साथ लगातार।